सभी भारतीयों को जय भारत जय संविधान। आज हम हैदराबाद में एक बहुत ही अहम और लाजवाब किताब का अंग्रेजी इनॉग्रेशन के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मेरे राइट हैंड पे जो है मुजव्वर राना सहारनपुर से है। जो किताब के राइटर जो है जनाब शाहनवाज कादरी साहब, साथ में जो है डॉक्टर विकार अहमद और साथ में सिद्दीकी साहब जौनपुर से। जब कहीं डिबेट या किसी तरीके का बहस होती है और सवाल ये उठता आज़ादी की बात, जब सवाल आज़ादी की जंग का आता तो इस 60 सालों में 50-75 सालों में ऐसा बना दिया गया कि जो हकीकत थी वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ दिनों तक किताबों में महफूज रही, आहिस्ता आहिस्ता किताबों से भी गायब होने लगी। अब ये बताया जाने लगा कि हिंदुस्तान में जो जंग लड़ के जीती गई वो किसी खास तबके की जंग थी और उसी ने जीता था जो यहाँ इस मुल्क में काबिज है। और जो लोग दूसरे थे, दूसरे तबके के थे, वो अपनी मनाद लिए और दूसरा मुल्क बना लिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, हर एक को समझ है इतनी, लेकिन हकीकत यह है कि सन 1857 से लेकर 1947 तक की जंग, जितनी कुर्बानी, जितनी जद्दोजहद, जितनी जेल, जितनी फांसी, जिस तरीके के उन मुजाहिदों के प्रॉपर्टी को बर्बाद किया गया, जैसे आज के दौर में बुलडोज़र चल रहा है, उस ज़माने में उनकी जो इसमें शामिल होता था आज़ादी की जंग में, और अगर वो मुसलमान है तो उसके घर को तबाह कर दिया जाता था, तोप से उड़ा दिया जाता। इतने हालात झेलने के बाद भी मुसलमान अपनी तवारीख महफूज नहीं रख सका। वजह उसकी जो भी है, मैं नहीं कह सकता कि वजह क्या थी, लेकिन जो कुछ भी उसने लिखा था या इकट्ठा किया था कि हम इस जंग में हमारी हिस्सेदारी क्या थी, इस जंग में हम कहाँ थे, कौन सा आंदोलन मुसलमानों ने चलाया, ये सारी की सारी चीज़ें जो आ भी गई थी किताबों में किसी तरीके से, उसे मौजूदा निज़ाम जो है उसने इतनी तेज़ी से ख़त्म किया कि हिंदुस्तान से वो सारी किताबें ख़त्म हो। मुझे एक सवाल है कि जो जितने भी मुस्लिम किरदार जो शहीद हुए, तो तकरीबन आपने जो सर्च किए हुए, मतलब जो आपने खोजा है, तो कितने और शहीद हो गए और आपने कितने शहीदों को खोजा अब तक? देखिए, शहीदों की तादाद तो हिंदुस्तान नहीं, ब्रिटेन सरकार भी नहीं बता पाई, लेकिन जो करेस्पॉन्डेंस है, जो उन दिनों के अंग्रेज़ों के बयानात हैं, जो उनके ज़रिए उस ज़माने की मीडिया में आया है, मुसलमानों की तादाद लाखों में है, लाखों में। शहीद होने वालों की और जेल जाने वालों की तो उससे भी कई गुना ज़्यादा है। तो इस सफ़र में मुझे एक ही आपको बताना है कि कुछ ऐसा गुमशुदा जो नाम है, जिसके बारे में मुल्क के लोग नहीं जानते, आप उसको शॉर्ट में तफसील से ना बता दें, सिर्फ शॉर्ट में अगर बताएंगे कि वो शख्सियत, क्योंकि बहुत से शख्सियत तो है ही, तकरीबन आपकी किताब में जहाँ तक मुझे याद है 1200 से ज़्यादा से लोग हैं, पर उसमें से कुछ एक किरदार के बारे में बताएंगे तो लोग समझ पाएंगे, देखने वाले भी समझ जाएंगे। हमारी पहली किताब हिंदी की थी और उस किताब में 1266 लोगों के तफसील मैंने मयार ये बनाया था कि जिनके मुकदमात, जिनके जेल, जिनकी सज़ाएं किसी रिकॉर्ड में, किसी हवाले में है, मैंने उनको शामिल किया और इसकी वजह से ये तादाद बहुत कम है और हवाला खोजा जा रहा है, चूँकि सब ख़त्म किया जा चुका है। फिर हिंदी से जब हम उर्दू का एडिशन लाए तो 1700 प्लस हो गए हम। अब जो अंग्रेजी की आई है इसमें 2400 प्लस हो गए। हमारा रिसर्च चल रहा है, चलेगा। जब तक मैं हूँ इस रिसर्च को जारी रखूँगा। मैं दुआ करूँगा कि हमारे बाद भी लोग इसे करें, क्योंकि जिस कौम की तारीख नहीं रहती वो कौम न महफूज रहती है न रह सकती है, जिसका अंजाम आज देखने को मिल रहा है। अभी तो आप 3 लैंग्वेज में तकरीबन
आपकी किताब आ रही है, हमारे मुल्क में बहुत से लैंग्वेज बोली जाती है, बहुत से लैंग्वेज समझी जाती है, तो आपका इरादा आगे क्या है और कौन कौन से लैंग्वेज में आप इस किताब को लाना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हिंदुस्तान में जितनी ज़बानें चलती हैं सूबाई सब में आ जाए, सब भी आते हैं। लेकिन हम एक अकेले हर काम हम नहीं कर सकते। अब हम लोगों से अपील कर रहे हैं और उसका अब असर भी दिखने लगा है। कई साथी हैं जिन्होंने मराठी में करने की तैयारी की है, हो सकता है कि यहाँ तमिल में करने की बात हो। तो इस तरीके से अब वो जिम्मेदारी आवाम की भी हसन इसाक बागवान पुणे का रहने वाला हूँ। मेरी शाहनवाज कादरी साहब से मुलाकात डॉक्टर साहब की वजह से हो गई और मैंने जब पहली बार उनकी किताब देखा तो मैं इतना इम्प्रेस हो गया कि आज से 1.5 साल पहले हमने पुणे में बच्चों को लेकर इनकी किताब पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। प्रोग्राम का नाम भी रखा था लहू बोलता भी है और हमने वहाँ पे बहुत से कोशिश की कि ये किताब बहुत से लोगों तक पहुंचे और आइंदा आने वाले दिनों में भी हम ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस किताब तक पहुंचे और इस किताब को पढ़े, क्योंकि ये किताब जो है ये कुछ दिनों के बाद हमारे मुल्क की एक धरोहर भी बनेगी और एक कोहिनूर का एक नगीना बनेगा। इतने में बात करता हूँ और मेरे पूरे पुनावासी महाराष्ट्र वासियों की तरफ से मैं इनके किताब को दिली तौर से शुभकामना देता हूँ। जय भारत, जय श्री राम।